1986 में अमेरिकन फोर्सेस का लिबिया पर हमला हो, 2002 में इराक पर या फिर 2014 में सीरिया पर अमेरिका ने जब चाहा मिडिल ईस्ट की तकदीर बदलने की कोशिश की है। लेकिन एक कंट्री ऐसा है जो पिछले कई दशकों से उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा और वो है ईरान। आज भी अमेरिका और इजराइल ईरान के किले में दरारें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि पिछले 600 सालों से ईरान की बॉर्डर्स का 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। फिर चाहे हमलावर रोमन हो, अरब हो, तुर्क हो, रशियन हो या ब्रिटिश एम्पायर ही क्यों ना हो, ईरान ने बार बार ये साबित किया है कि वो बड़े से बड़े हमले को भी सहने की ताकत रखता है। लेकिन आखिर इस ताकत का असली राज क्या है? वो क्या चीज है जो ईरान को बाकी अरब कंट्रीज से बिल्कुल अलग और मजबूत बनाती है? व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं उस तोहफे की जो ईरान को नेचर की तरफ से मिला है। अगर ईरान को एक लाइन में समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ा फोर्ट्रेस है। ऐसा फोर्ट्रेस जिसकी वॉल्स इंसानों ने नहीं बल्कि नेचर ने खुद बनाई है। इस कंट्री को चारों तरफ से माउंटेन्स ने घेर रखा है। साउथ में मौजूद जाग्रोस माउंटेन रेंज ऐसा इलाका है जो ईरान के साउथ से आने वाले दुश्मनों के लिए एक मजबूत वॉल का काम करता है। साउथ वेस्ट की तरफ ये माउंटेन्स धीरे धीरे इराक की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में ये इतने ऊंचे और मजबूत हो जाते हैं कि टर्की के साथ एक लगभग ना पार होने वाली बॉर्डर बन जाती है। जहाँ माउंटेन्स नहीं है वहाँ मर्सी एरियाज मौजूद है, खासकर जहाँ टाइग्रिस और यूफ्रेटिस मिलते हैं। ये मार्शी एरियाज भी एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी फोर्ट्रेस के सामने एक गहरी ट्रेंच होती है। अगर नॉर्थ की तरफ जाएं, जहां कैस्पियन सी और अजरबैजान है, वहां अल्बोर्ज माउंटेन रेंज प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है। ईस्ट में छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस ईरान के चारों ओर रिबन की तरह फैले हुए हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। यानी ईरान को चारों तरफ से इन माउंटेन्स ने एक मजबूत फोर्ट्रेस की तरह सिक्योर बना रखा है, जबकि साउथ में पर्शियन गल्फ इस फोर्ट्रेस की आखिरी वॉल है। अगर कोई पर्शियन गल्फ से अटैक करने की कोशिश करे तो सामने 1.5 किलोमीटर तक ऊंचे माउंटेन्स खड़े हैं, जो लगभग 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए हैं। किसी भी कंट्री पर कब्जा करने के लिए उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अफगानिस्तान को उसके माउंटेन्स ने हमेशा सिक्योर रखा, चाहे दुश्मन सोवियत यूनियन हो या अमेरिका। उसी तरह ये माउंटेन्स ईरान की सिक्योरिटी के लिए भी बेहद अहम है। ईरान के अंदर भी 2 बड़े डेजर्ट्स मौजूद हैं, दश्त-ए-काविर और दश्त-ए-लूत। ये इतने बैरन हैं कि लोग मजबूरन पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ईरान की लगभग 9 करोड़ पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा इन्हीं माउंटेन्स में बसा हुआ है। इसी वजह से किसी भी बाहरी आर्मी के लिए ईरान में घुसकर उसे कंट्रोल करना हमेशा एक डरावना ड्रीम रहा है। एक तरफ लॉजिस्टिक्स के इश्यूज, दूसरी तरफ सप्लाई लाइंस की प्रॉब्लम्स, तंग रास्ते और सख्त वेदर, ये सब दुश्मन के लिए बड़े चैलेंजेस बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी का एक दूसरा पहलू भी है। यही माउंटेन्स जहां ईरान की प्रोटेक्शन करते हैं, वहीं उसे लिमिटेड भी कर देते हैं। हिस्ट्री में जब भी ईरान ने वेस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की, यही माउंटेन्स उसके लिए ऑब्स्टिकल बने। इसीलिए ईरान सीधे वॉर के बजाय अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी ग्रुप्स का सहारा लेता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुथिस, इराक में रेजिस्टेंस ग्रुप्स और पैलेस्टाइन में हमास और इस्लामिक जिहाद। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये जगह ईरान के लिए बेहद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। पर्शियन गल्फ का ज्यादा नॉर्दर्न हिस्सा ईरान के पास है, जबकि सदर्न हिस्सा कई कंट्रीज में बटा हुआ है, जैसे इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ का एंट्री पॉइंट है, जहां नॉर्थ में ईरान की कोस्टल बेल्ट है और साउथ में ओमान का एक छोटा हिस्सा। यहाँ ईरान को जियोग्राफिकल एडवांटेज हासिल है। ईरान के लिए स्ट्रेट को ब्लॉक करना आसान हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया प्रेशर में आ सकती है, क्योंकि दुनिया का करीब 20% ऑयल और कतर का 90% LNG इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। ईरान का एक और बड़ा फायदा इसकी लंबी कोस्ट लाइन है, करीब 2815 किलोमीटर, और ये कोई साधारण कॉस्ट नहीं है, बल्कि माउंटेन्स और हिडन लोकेशन से भरा हुआ है, जहाँ मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए हैं। अगर कोई दुश्मन सी के रास्ते उतर भी जाए तो उसे तुरंत माउंटेन डिफेंस का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं ईरान की पॉपुलेशन की। ईरान एक मल्टी एथनिक कंट्री है, जहां पर्शियन, अजेरी, कुर्द, अरब, बलोच और तुर्कमन जैसी कई कम्युनिटीज रहती हैं। ये डाइवर्सिटी जहां इंटरनल इश्यूज पैदा करती है, वहीं बाहरी हमलावर के लिए इसे कंट्रोल करना और भी मुश्किल बना देती है। दिलचस्प बात यह है कि जब भी ईरान पर बाहरी हमला होता है तो ये सभी ग्रुप्स एक हो जाते हैं, खासकर रिलीजियस बेसिस पर। 1980 में जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक किया तो उसे लगा कि ईरान कमजोर है, लेकिन ये वॉर 8 साल तक चली। ईरान ने न सिर्फ अपनी जमीन वापस ली बल्कि अपनी नेशनल यूनिटी भी मजबूत की। आखिर में ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसका साइज और स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। ये कोई छोटा कंट्री नहीं है जिसे कुछ हफ्तों में जीता जा सके। ये लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक कॉम्प्लेक्स एरिया है, जहां दुश्मन जितना अंदर जाता है उतना ही कमजोर होता जाता है। बड़े सिटीज जैसे तेहरान, इस्फहान और मशहद बॉर्डर से काफी अंदर स्थित हैं, जहां तक पहुंचते पहुंचते दुश्मन थक चुका होता है। यानी कहा जा सकता है कि ईरान की जमीन खुद एक साइलेंट
प्रोटेक्टर है जो टाइम को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लेती है।